धन्यवाद रघु जी अपना समय देने के लिए। थैंक यू। चलिए, मेरे कुछ सवाल थे आपसे पूछने के लिए, और मैं जितना जानता हूँ काफ़ी लोग आपसे ये सवाल पूछना चाहते होंगे। हम्म। तो सबसे पहले तो मैं आपका अनुभव जानना चाहूँगा कि आपने किस तरीके से, आपका क्या अनुभव है मार्शल आर्ट्स में आने का, पहले एज अ फाइटर, फिर कैसे आप एकदम से कोच के उसमें आए? क्या क्या सोचा आपने, किस तरीके से? अनुभव, जो असली अनुभव है मुझे ज़िंदगी के अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ करके मिला है। हम्म। जिसके अंदर की स्टार्टिंग मेरी एज अ रेसलर हुई थी। रेसलिंग के अंदर सिर्फ मुझे एक तरीके से ग्राउंड वर्क कह सकते हो आप, थ्रो मारना और ग्राउंड पे चित करना, कुछ इस तरह की चीज़ें मैंने शुरुआत में सीखी थी। हम्म। बट मुझे करना बॉक्सिंग ही था, ये मुझे कहीं ना कहीं पता था, बट ऐसा कुछ वो नहीं था कि क्लैरिटी के किसी ने मुझे बताया हो कि हाँ बॉक्सिंग करनी है। बट मैं घर पे अपने, जैसे 2 सिलेंडर होते थे, 2 में से एक सिलेंडर को मैं घर पे लगा के उस पर चद्दरों का पूरा वो रोल बना के उस पर मुक्के मारता था। अपने घर का पर्सनल पंचिंग में हो जाता था। जैसे एक एक सिलेंडर यूज़ होता था, दूसरा हाँ। सिलेंडर को मैं इस तरीके से यूज़ करता था। तो हुआ क्या था, रेसलिंग करते हुए कम से कम 25-30 लोगों ने किसी और को समझ के मुझे मार दिया। अच्छा। तो हुआ क्या है ना, वो मुझे पता नहीं है, ऊपर वाले की देन है कि 25-30 लोगों ने मुझे ही क्यों मारा। और मैं सेल्फ रिस्पेक्ट वाला, मतलब ऐसा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता था जिसकी वजह से कोई मुझे कुछ गलत बोले। तो उस चीज़ को ना दिमाग पे वो चुभन जो महसूस हुई, उसने मुझे बॉक्सर बना दिया था। मतलब बॉक्सर बॉक्सर ही बनाया था, क्योंकि उसके बाद ही मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन की थी। अच्छा। क्योंकि रेसलिंग मेरी काम नहीं आई थी वहाँ पे। अच्छा। मेरे को 25 लोगों ने मारा, मतलब पारी पत्थर मारे, सर पे गमले फोड़े, बैट से मारा, लाठी से मारा, खूब मारा। 25 लोग, अब ये था सारे के सारे ठीक थे। मैं तो बस टाइम एक नया सा बच्चा था जो रेसलिंग करता था, और नेचर मेरा किसी से लड़ाई करने वाला था ही नहीं। अच्छा। बस मैं सॉफ्टली था सबसे, मैंने कभी किसी को गाली गलौज तक नहीं करता था। मेरे को तो पैर छू के नमस्ते करने वाले संस्कार मिले थे। अच्छा जी। तो मैंने ज़िंदगी भर यही किया है, और वहाँ कोई मुझे किसी और के चक्कर में पेल के चले गया। मैं सोच सकता हूँ 25-30 लौंडे किस तरीके से आप एक गुट बनाया कुछ होगा नहीं कर उन्होंने। सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब मैं तो अब फाइटर हूँ, हम्म। तो एक बार को चलो मैं भी डोमिनेट कर सकता हूँ, पिटते पिटते भी मार सकता हूँ, ये चीज़ आती है बस। बट ये है कि अगर 25 लोग मारेंगे तो कौन सी चीज़ मुझे कहाँ पड़ जाए, कुछ नहीं और पता। कुछ नहीं पता। बट हाँ ये है कि फाइटर बनने के बाद कॉन्फिडेंस रहता है, और हम उस चीज़ पे अपना सर्वाइव मोड पे रहते हैं कि हम कोशिश कर सकते हैं कि हम लास्ट तक बच सके, और आखिरी बंदे को मार के हम निकल सके। ये रहता है, थोड़ा फिटनेस आ जाती है ना, सही शरीर मजबूत समझ हो गया। जाता है। और फाइटर से कोच, ये कैसे आपका सफर शुरू शुरू हुआ? हाँ, फाइटर से कोच, ये बड़ा ही अजीब मेरी ज़िंदगी में कुछ हुआ है। हम्म। क्योंकि मैंने पहले जब मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया उस टाइम भी मैं जब मुझे 25 लोगों ने मारा था, उस टाइम में मैं जॉब करता था सेल्स में, आफ्टर अच्छा। 12th। तो सेल्स में जॉब करने के साथ भी वो सेटिस्फेक्शन ना मिलने की वजह से बार बार जॉब चेंज हो रही थी। जैसे टाटा इंडिगोम से वोडाफोन में गया, वोडाफोन से एयरटेल, ऐसे करके मैं सिम जो होता था उसको फिर अलग अलग स्टोरों में लगने लगा, स्पाइस हॉटस्पॉट, कभी नोकिया के शोरूम में, कभी ऐसा, इस तरीके से जॉब स्विच होती रही। बट क्या है, वो जो नेचर है ना कि किसी को उल्टा नहीं बोलना, और सामने से कोई आपको गाली गलौज कर दे तो मैं नहीं बोलता हूँ, इसलिए मुझसे सुनी भी नहीं जाती। वो एटीट्यूड रहा है शुरुआत से, जिसकी वजह से कभी भी जॉब छोड़ने का कारण बना है तो यही बना है कि लड़ाई होते होते बची है, बट जॉब छूट गई है वहाँ से। अच्छा। जी। और और मतलब इसका मतलब ये था कि मैं कोच, मतलब फाइटर से कोच क्यों बना, ये था कि जब मैंने बॉक्सिंग सीख ली, बॉक्सिंग सीखने के बाद जिन लड़कों ने मुझे मारा था, तो उन लड़कों, मतलब जिस लड़के की वजह से मुझे मारा था, वो मुझे गलती से जिम में मिल गया था। जब मैंने बॉक्सिंग सीखने के बाद 2 मुक्के मारे तो वो बेहोश हो गया। 50-60 लोग खड़े हुए देखते रहे, सबको मैंने चैलेंज कर दिया, भाई सभी सब आ जाओ, जो इसके दोस्त यार है सब आ जाओ। बट ये है कि उसकी हालत देख के कोई सामने नहीं आया, तो वो कॉन्फिडेंस आ गया कि जो स्किल आती है वो वेस्ट कैसे हो सकती है, वो उसे यूज़ तो करना पड़ेगा। तो ये था कि इसके अंदर मेरे को अर्निंग सोर्स के अंदर कुछ चाहिए था कि मैं इसको परमानेंटली इनकम बना सकूं। तो हल्के हल्के करके मैंने पार्क से बच्चों को ट्रेनिंग कराना चालू करी थी। 500 रुपये शुरुआत में फीस रखी थी। हल्के हल्के करके जब मेरे पास सेटअप आने लगा तो सेटअप के हिसाब से फीस बढ़ने लगी। तो जैसे जैसे सेटअप अच्छा होता गया फीस बढ़ती रही। आपका सेटअप तो काफ़ी अच्छा है ये। हाँ। हाँ, तो अब ये है कि अब मैंने वही सारी चीज़ें रखी है जो एक फाइटर को नीड है, कि अब स्पारिंग करे तो सर फूटने के टाइम पे अगर मैं बॉक्सिंग लगाता हूँ तो जगह गिर जाती है। अच्छा। बट यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पे अब कोई स्पारिंग करे या ग्रैपलिंग करे, कुछ भी करे,
उनको चोट का ही खतरा नहीं है। ये दीवार जो है ये हाँ। अगर इस पे कोई भिड़ेगा तो कुछ नहीं होगा, कुछ ये नहीं तो- होगा। हाँ, हाँ, बढ़िया चीज है। ये फ्लोरिंग भी फ्लोरिंग पे भी हार्ड हाँ, भी, एक हाँ, तरीके से। यहाँ पे मतलब नंगे पैर और आराम से चला जा सकता हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल मेरा ये था कि कोई बंदा अभी शुरू करना चाहता है तो उसको अपनी शुरुआत कैसे करनी चाहिए एज अ फाइटर? ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है वैसे तो, हम्म। सबके लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ। कि सबके दिमाग में बहुत डाउट है कि नहीं फाइटर है, बहुत टफ गेम है, चोट लगने का खतरा है, ये बहुत सारी चीज़ें। डर ही सबसे बट ज्यादा पहले रोक देता है उनको। होता हाँ। क्या है ना, मैंने बोला ना मैं प्रैक्टिकल लाइफ से फाइटर बना हूँ। हाँ जी। मेरे को असलियत में कोचेस ने सिर्फ स्किल सिखाई है, हम्म। उसको अप्लाई करना मैंने पर्सनल जिंदगी में सीखा है। अच्छा। मैं बच के निकला हूँ, मैंने मारा है, काफी सारे जेब कतरों वगैरह से भिड़ के अपनी स्किल को यूज करके बचा हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस जो है ना मुझे अपनी पर्सनल लाइफ से आया है, स्ट्रीट फाइट वगैरह इनसे आया है। हम्म। तो इस चीज को अगर देखा जाए मेरी पर्सनल जर्नी के अंदर मैंने इस तरीके से अपनी चीज को देखा। अब ये सोचिए जिसको ये चीज नहीं आती उनके साथ क्या होता होगा। बच्चे, स्कूल के बच्चों को देख लो। मान के चलो कि मैं बोल रहा हूँ कि हाँ। आपने ज्वाइन नहीं किया है, आपको कुछ नहीं आता अभी, हाँ। बट जब आप ये चीज नहीं जानते हो और कोई आप पे भारी पड़ जाए, दो लोग आ जाए आपको चाटा मार के आपके पैसे छीन लें हाँ। और आपको कुछ मतलब डंडे वंडे से मार दे, आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं, पुलिस को वो बोलने जाओगे, पुलिस जब तक सब कैसे होगा, तब मतलब तक- आपको पता कैसे चलेगा कि किसने हाँ। मारा? क्योंकि जब आप पे सर पे चोट पड़ेगी आप तो भूल जाओगे कि जिसने मारा आपको। सही बात क्योंकि है। नर्व सिस्टम जब डैमेज होता है, जब आप ब्लैकआउट होते हो हाँ। तो आपको यही याद नहीं रहता कि आपके सामने कौन खड़ा था। हाँ जी। ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि काफी सारे जेब कतरे वगैरह मेरे से पिटे होंगे, फिर वो मेरे शक्ल नहीं पहचानते, उनके सामने से निकलता हूँ नहीं पहचानते। बट ये होता है कि इसको एक्सपीरियंस में लिया जाए तो ये मुझे पता है कि अगर मैं इस तरीके से मारूंगा तो दूसरे वाला पिट भी जाएगा और मुझे याद भी नहीं रख पाएगा। ये हमें ये रहता है। बट इससे एक चीज सीखने को क्या मिलती है, मैं लड़ाई के लिए नहीं सीखी थी कि मुझे लड़ाई नहीं करनी, बट जो मुझे 25 लोगों ने मारा, मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे सीखना इसलिए है कि अगर कोई मुझे दोबारा मारेगा तो मैं अपना बचाव कर सकूं। समझ गया। मेन पर्पस यही है। अब इस चीज को स्किल्ड होने की वजह से जब बहुत सारी चीजें मुझे आती है, या मैं कर सकता हूँ, रेसलिंग कर सकता हूँ, बॉक्सिंग कर सकता हूँ, मोथाई कर सकता हूँ, बीजेजे कर सकता हूँ, ये सारी चीज करने के बावजूद आती है बस। बट ये है कि ये सारी चीजें मेरे पर्सनल लाइफ के अंदर यूज कहाँ होती है, अगर मुझे जरूरत पड़ जाएगी, मेरे को इतनी चीजें आती है। अगर मुझे कुछ नहीं आता तो मैं सीधी सी बात है, मैं भगवान के भरोसे हूँ कि वो मारेगा, फिर मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा, फिर वो कुछ नहीं है। आपको पता ही नहीं आपको मार के कौन चलेगा, आप क्या कर लोगे? सही बात है। आप पुलिस कंप्लेंट उसकी करते हो जिसके बारे में आपको पता होता है। हाँ हाँ। जिसके बारे में आपको पता नहीं है आप पुलिस कंप्लेंट उस करोगे समय तो कैसे? मुसीबत हो गई ना, सबसे बड़ी बात। बस वही चीज है। चोट तो लग गई। हाँ, क्योंकि केस होना एक अलग बात है, पुलिस हाँ। कंप्लेंट होना एक अलग बात है, बट एट ए टाइम उस जगह पर आपको सेफ होना बहुत जरूरी है। कि आप वो सेफ कैसे करोगे? अगर आप फिट हो आप भग भी सकते हो। अगर आप फिट हो, इस चीज से क्या मिलेगा आपको? 3 चीजें का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। पहला, आपका नर्व सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। दूसरा, आपके सेंसेस स्ट्रांग हो जाते हैं। तीसरा, आपकी फिटनेस बहुत अच्छी हो जाती है। ये 3 चीजों की वजह से ना सारी चीजें आपके हिसाब से चलने लग जाती है। नर्व सिस्टम स्ट्रांग होना मतलब कि कभी भी कोई चोट लगते है तो इंस्टेंट आपको ब्लैकआउट नहीं हो सकता, क्योंकि नर्व सिस्टम में ताकत होगी, वो इंस्टेंट ब्लैकआउट नहीं होता। ठीक है। दूसरा, सेंसेस, कोई आपको मारने के लिए हाथ उठा रहा है तो आपके सेंसेस तुरंत रिएक्ट करेंगे उसे बचने के लिए। तीसरा, जो फिटनेस की वजह से ये सारी चीजों को आप बहुत ज्यादा लेवल पे मसल मेमोरी में ढाल सकते हो। हर बंदा तो फिट होना ही चाहता है, सबसे बड़ी हाँ। बड़ी बात तो यही है। इसकी वजह से यही है, आपके शरीर को इतना मजबूत कर देगा जिसमें ये तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी। ये काफी इंट्रीगिंग लग रहा है। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि बंदा जिम क्यों जाए और मार्शल आर्ट्स क्यों ना करे, क्योंकि इसमें हाँ। आपको ज्यादा फिटनेस की बात करते आप सोच के चलिए, मैं मान के चलिए मेरा वजन है 62 किलो, जी। मेरे सामने 120 किलो का कोई बॉडी बिल्डर खड़ा होगा, हाँ। आपको क्या लगता है वो मुझे मार पाएगा या मैं उसे मार पाऊंगा? आप स्किल फाइटर मुझे लगता है, क्योंकि बॉडी बिल्डर तो अपना शरीर नहीं चला। क्या करेगा वो? हाथ में मारेगा, उसको दो चार हाथ में उसके हाथ थक जाएंगे, वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, दौड़ भी नहीं सकता, जरा सा दौड़ेगा कुछ करेगा वो थक जाएगा, स्टैमिना ही खत्म हो जाता अब है। मेरा क्या करूंगा उस टाइम में? धड़ धड़ फिर 2-4 मुक्के इधर से, 2-4 मुक्के इधर से, 2-4। इस वजह से मैं अपनी स्किल को यूज कर सकता हूँ, बट मेरे को मारने के लिए नहीं करनी, मेरे को अपनी सेफ्टी के लिए करनी है। अगर वो मुझे मारता है तो मैं करूंगा अपनी सेफ्टी के लिए। बट मैं ऐसा कुछ नहीं कि मैं किसी को मारने के लिए फाइट कर रहा हूँ या किसी को सिखा भी इसलिए रहा हूँ। तो वो वाली चीज है कि यहाँ जो भी आए वो उसका डर निकल जाए, बट वो गुंडा ना बने,
ये मेरा मेन पर्पस है। शारीरिक शक्ति के साथ उसका मानसिक हाँ, मतलब उसमें डिसिप्लिन रहे डिसिप्लिन, कि ये जो चीजें सीख रहा है या बचाव के लिए सीख रहा है, किसी को मारने के लिए नहीं सीख रहा। वो मेरा मेन पर्पस रहता है सिखाने का। आपका कोचिंग का तरीका यही है। जितने भी मेरे पास फाइटर या जो भी लड़के तैयार होते हैं वो सब अपना करियर बना रहे हैं, ना कि कोई लड़ रहा है किसी से। वो लड़ाई वाले बच्चे नहीं है, क्योंकि मेरे पास जितने बच्चे हैं, जैसे मैं अपने घर के अंदर इज्जत करता हूँ, मतलब पैर छू के नमस्ते करता हूँ अपने बड़ों से, और सबको बिना नमस्ते के या बिना हाथ जोड़े बात नहीं करता। या कोई भी आता है ग्रीटिंग्स मस्ट है मेरे को, कोई भी हो, छोटा बड़ा किसी भी, सबको ग्रीटिंग करते हैं हम, कि हाँ सबको ग्रीट करते हैं कि गुड मॉर्निंग जो भी है, गुड आफ्टरनून या नमस्ते, अपना सिंपल। ये नहीं कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो बस भाई अपने एटीट्यूड में मैं कोच हूँ, मैं किसी को हाथ जोड़ के नमस्ते नहीं कर सकता, वो मेरा गुरु है, कुछ नहीं। ऊपर वाले ने सिंपल सी चीज दी है, आप कुछ नहीं थे, आपको बचाने के लिए चीज दी है, आपको एटीट्यूड में लाने के लिए चीज नहीं दी। तो इसलिए मैं एटीट्यूड आता ही नहीं और मैं इसमें रखता ही नहीं। ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर मुझे लगता है आपके स्टूडेंट्स बच्चे ही होते होंगे। हाँ। स्कूल के बच्चे होते होंगे। स्कूल के बच्चे हैं, और जाहिर सी बात है कि बच्चे को हम प्यार दे रहे हैं तो बच्चा टिकता है। हाँ। जब बच्चों को हम ईगो और सारी चीजों, सेल्फ रिस्पेक्ट और पता नहीं क्या क्या देख देख के हम उसे वो ज्यादा टॉर्चर सा करते हैं, तो बच्चा नहीं टिकता, और ऊपर से सीख भी नहीं पाता सही से। टीवी में फाइटर जैसे कॉनर मैग्रेगर वगैरह टाइप हो गए आपके, जो मतलब ट्रैश टॉक वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं, उन लोगों से बच्चों को ऐसा लगता होगा कि हमें भी फाइट करते हुए ऐसा बनना है। बट आप अगर जिस तरीके से बट अपने मेरे यहाँ जितने भी बच्चे हैं, ऐसा ट्रैश टॉक करने वाला कोई सा भी नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं, और जो अच्छा नहीं है, जो बाद में ऐसा हो जाता है, वो यहाँ है ही नहीं। इंडियन कल्चर हमारा वैसे भी ये चीज कहता नहीं, हमारा तरीका अलग है। हाँ, उन लोगों को टीआरपी बनाने का तरीका है, देखो मतलब वही चीज है। हमारा सिंपल है, हम इज्जत दे के ही अपना सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हमें दूसरों को बदनाम करके या कुछ उसको किसी तरीके से भी फील करा के कि तू छोटा है या कुछ ऐसा करके हम कुछ बड़ा करें, ऐसा कुछ नहीं है। हम जैसे हैं, ऊपर वाले ने जैसे हमें बनाया, उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ऊपर वाला हमेशा हमारे साथ रहता है और सारी चीजें पॉजिटिवली आगे बढ़ती हैं, और वो हमारे लिए बेनिफिट देती हैं, क्योंकि हमारा नेचर अच्छा रहता है। तो सामने वाला बंदा नेगेटिविटी लेके नहीं आ पाता हमारे पास जल्दी से। मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मतलब ऐसा बंदा, मतलब कोई जो इसमें करियर देखना चाहे मार्शल आर्ट्स में, हमने अभी तक बात करी सेल्फ डिफेंस के ऊपर कि कैसे कोई व्यक्ति फिटनेस और सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट्स में आ सकता है और क्या बेसिक चीजें उसे आनी चाहिए। बट कोई करियर देखना चाहे जैसे एज अ कोच या एज अ फाइटर, तो अभी इंडिया में क्या प्रोस्पेक्ट है? मतलब क्योंकि आप एक छोटी सी चीज मान के चलिए, आज से 2010 जब मैं ट्रेनिंग करता था, ठीक है, उस टाइम से अब तक अगर स्पोर्ट्स की ग्रोथ देखी जाए, तो शुरुआत में अगर मैं एज अ कोच सोचूं कि मैं कहीं जॉब करता हूं, तो मुझे सिर्फ 10,000 रुपये सैलरी मिलती थी। अच्छा। और पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह बहुत कम होती थी इस चीज़ में, बच्चे बहुत कम होते थे, मतलब स्पोर्ट्स के अंदर बच्चे कम होते थे, पढ़ाई के अंदर ज़्यादा होते थे। बट आज का जो सर्कल है, एक इंजीनियर की जितनी सैलरी होगी उससे डबल आप कमा सकते हो फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर, डबल। जैसे कि अभी मेरे पे 25-30% ट्रेनिंग है, जिसके अंदर की मैं 35 डिप्लोमेट्स और रशियन डिप्लोमेट्स, रशियन एम्बेसी के अंदर जो बच्चे सबको उनको ट्रेनिंग करा रहा हूँ। टोटल मिला के 35 स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पर भी काफ़ी सारे पर्सनल ट्रेनिंग। तो अगर आप सोच के चलिए कि पहले मैं 10-15 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, आज के टाइम पे मेरे लाखों रुपए में इनकम हो रही है, तो वो सिर्फ किस वजह से हो रही है? मैं स्पोर्ट्स में हूँ, उसको दिल से किया, चीज़ें सही से समझी, और वो चीज़ जो मैंने सीखी है वो सिखा रहा हूँ। तो ये स्पोर्ट्स का बेनिफिट है, आपकी मार्केट भी रहती है अच्छे से, और आपको कम टाइम में ज़्यादा इनकम करने का मौका मिल जाता है। दूसरा ये रहता है कि सामने वाले लोग आपको हमेशा इज्जत से ही बात करते हैं, आपको वो रेस्पेक्ट देते हैं कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो, आप कुछ अलग हो किसी से। वो अलग रहने में ही जो एक कॉन्फिडेंस मिलता है ना जिंदगी जीने में, वो सिर्फ स्पोर्ट्स की वजह से मिलता है। मतलब आप नेचुरल नॉर्मल बंदे बन के, एक जॉब वाले बंदे बन के वो चीज़ नहीं कर सकते। हाँ, यह है कि आप एक अपनी लाइफ के अंदर एक सेटल बंदे की तरह दिख सकते हो, बट आप फिर भी एक भीड़ का हिस्सा रहोगे। ये एज अ कोच आप बात कर रहे हैं। हाँ, ये एज अ कोच, और एज अ फाइटर आप देखिए, जैसे कि अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि आपने यूएफसी के अंदर काफी सारे फाइटर्स देखे। हाँ जी। वो जिस लेवल पे हैं, उनके खुद के ब्रांड्स चल रहे हैं अलग अलग चीज के। जैसे मैग्रेकर है, मैग्रेकर का कुछ अलग वो है, मतलब आफ्टर जब वो फाइटर बना उसी के बाद उसने अपनी चीजें आगे इन्वेस्ट की है, पैसों से आगे बढ़ाई है। उसका फेम और उसका बिजनेस स्ट्रेटेजी दोनों एंगेज होके एमएमए ने उनको फेम दिया, जिसकी वजह से लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर उन्हें जानते हैं, और उन्होंने अपनी अर्निंग को इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से उनका बिजनेस उनके नाम से ही ग्रो कर जाता है।
हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि क्रिस्टियन ये रोनाल्डो को इसने बीट किया आपका कॉनर मैग्रेगर ने अपने साइड बिजनेस से, ये विस्की का जो आप ब्रांड में। हाँ आप सोच के देखिए। हाँ। तो क्या है ये जो भी चीज है, जो भी आप कर रहे हो, उसके अंदर आप जितना अच्छा जाओगे, उतना अच्छा होने के बाद आपका नाम बनता है, और नाम के साथ साथ आपकी इनकम सेट हो जाती है कि इतना कम से कम आप लोगे। जैसे कि हमें पता है कि मैं इससे कम मैं कुछ ट्रेनिंग नहीं करा सकता, एक वैल्यू सेट हो जाती है आपको, आपको खुद को पता होता है कि मैं इससे नीचे नहीं गिरूंगा, या इससे नीचे मैं किसी को कुछ नहीं करा सकता। वो वैल्यू हल्के हल्के बन जाती है, वो नाम के साथ बनती है, क्योंकि आपको पता होता है आप कहाँ स्टैंड करते हो। जैसे आपकी वैल्यू बन जाती है, जाहिर सी बात है आपके पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहती। आप जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा आप कमाओगे, और आप एक सेटल्ड बंदे के हिसाब से आप वेल अर्निंग टाइप बंदा बन जाते हो। और दूसरी बात, इस फील्ड में रह के आप इंजॉय करते हो उस चीज़ को, आप पे कोई प्रेशर नहीं है कि आप ये करोगे तो आपको थकावट या कुछ ऐसा। इस चीज़ को आप इंजॉय करके करते हो, तो आपकी अर्निंग और आपके फ्यूचर बेनिफिट आपके हेल्थ के साथ बने रहते हैं, आप हेल्थी रहते हो हमेशा के लिए। इंटरेस्टिंग। बट एक और मतलब इस पे हम जैसे मार्शल आर्ट एज अ फाइटर और कोच की बात करें, बट ये स्पोर्ट अभी अगर हम इंडिया की एमएमए बात। के अंदर ये स्पोर्ट नहीं है। अच्छा एमएमए एक स्पोर्ट्स में नहीं आता, अच्छा। एक प्राइवेट गेम की तरह आप इसे देख सकते हो, बट स्पोर्ट नहीं है। अच्छा। क्योंकि एमएमए का मतलब क्या है, आप किसी भी स्पोर्ट्स का बंदा किसी भी स्पोर्ट से खिला सकते हो। मतलब मान लो एक बॉक्सर एक रेसलर से खेल सकता है, हाँ एक रेसलर जूडो प्लेयर से खेल सकता है। अच्छा। ठीक है, तो इस तरीके एमएमए के अंदर क्या है ना, किसी को कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर कोई एमएमए खेलता है और फाइट के अंदर मान के चलो वो किसी भी बैकग्राउंड का है, वो खेलने आता है, तो वो उसे कोई भी अपोनेंट मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि वो प्योरली एमएमए का ही हो, क्या पता उसने एमएमए की ना हो, बट हाँ उसने बॉक्सिंग की हो, क्या पता उसने जूडो की हो, क्या पता कि किक बॉक्सिंग की हो, कुछ भी। तो आपस में जब लड़ेंगे तो हारने और जीतने का फैसला उनकी फाइट से होता है, ना कि उनके स्पोर्ट्स से, कि वो किस स्पोर्ट्स से हैं। तो इसलिए एमएमए कोई स्पोर्ट्स में नहीं आता। अच्छा। बट ठीक है, मतलब एमएमए का जो कल्चर हमारे हिंदुस्तान में किस तरीके से बढ़ रहा है, मतलब अब एमएमए का जो कल्चर है एक रियल मायने में अच्छे लेवल पे बढ़ रहा है। जैसे कि अब लोग एमएमए देखते हैं तो एमएमए के हिसाब से तैयारी करते हैं। जैसे कि लोग अब प्योरली, जैसे एमएमए के अंदर मौथाई बहुत अच्छी तरह से यूज होती है, जिसमें पंचेज, एल्बो, नीज ये सब यूज होती है। बॉक्सिंग अच्छी तरह से यूज होती है, लोग अपने फुटवर्क और पंचेस वगैरह बहुत अच्छे से लैंड करते हैं। ठीक है, और बीजेजे मतलब ग्राउंड गेम में जाके लॉक्स वगैरह करना, रेसलिंग यूज करना, थ्रो वगैरह, टेक डाउन लेके इधर उधर, ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं लोग। तो अब जो सीख रहे हैं लोग, वो स्ट्राइकिंग भी बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, वो ग्राउंड वर्क भी बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। तो कुल मिला के अब की जो ट्रेनिंग है वो प्रॉपर स्मार्ट ट्रेनिंग में आ गई है। अच्छा। पहले क्या था, पहले सिर्फ जूडो प्लेयर इससे खेल रहा है, रेसलिंग प्लेयर उससे खेल रहा है, इस तरीके से ट्रेनिंग होती थी। बट अब जो लोग तैयार हो रहे हैं वो प्रॉपर वे में स्ट्राइकिंग और ग्रैपलिंग दोनों चीजों में बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं अपने आप को। इंटरेस्टिंग। और जो चैलेंजेस एक फाइटर को मिल सकते हैं आपको, मतलब इस अपनी जर्नी में स्टार्ट करते हुए। ये सबसे बड़ी चीज़ है। मैं किसी को भी बोलता हूँ तो कुछ लोग इग्नोर कर जाते हैं, और कुछ लोग जो है सीरियसली लेते हैं, जो कि मतलब बच जाते हैं इन चीज़ों से लेके। कभी भी कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करता है, सबसे पहले स्पोर्ट ज्वाइन करने के साथ साथ 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहला, आपकी डाइट किस तरीके से आप रख रहे हो, ठीक है, और ट्रेनिंग के बाद कितनी देर बाद आप अपने डाइट को ले रहे हो। दूसरा, आप अपनी ट्रेनिंग को जिस लोड पे लेके जा रहे हो, जितना आप लोड दे रहे हो बॉडी को, आप उसके हिसाब से अपने जॉइंट्स को मजबूत कर पा रहे हो या नहीं। तो अगर कोई प्रॉपर तरीके से ना समझ के ट्रेनिंग कर रहा है तो उसको इंजरी होती है। बॉक्सिंग के अंदर नॉर्मल से एक इंजरी है, बैक इंजरी, जो हमारे बैक में होती है नॉर्मली, जिसमें फिर पंचेस वगैरह मारते हुए बिल्कुल एक तरह से गेम छोड़ना पड़ जाता है। ऐसे कुछ घुटनों में रनिंग वनिंग करते हुए, रोड रनिंग वगैरह करते हैं लोग, उनके घुटने खराब होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी इंजरियां हैं जो ट्रेनिंग टाइम पे होती है। कभी एंकल ट्विस्ट हो जाना, कभी रिस्ट में इंजरी आना, ये नॉर्मल सी इंजरियां हैं। बट इसी का एक स्मार्ट वे है कि आप अपने जॉइंट्स को बहुत अच्छे से मजबूत करो, फ्लेक्सिबल बनाओ अपनी बॉडी को, और उसको इतना स्ट्रेंथनिंग और इतने मोबिलिटी एक्सरसाइज वगैरह करके आप इतना फिट रखो कि वो इंजरी की तरफ जाए ना, वो आपके शरीर को मजबूत रखे, जिसकी वजह से आप जब भी फाइट खेलने जाओ, कुछ भी जाओ, उसकी तैयारी के बीच में आपको इंजरी ना हो। ये तरीका है स्मार्ट वर्क करने का, कि आप अपने जॉइंट्स की हेल्थ बहुत अच्छे से इंप्रूव रखनी है, आप अपने जॉइंट्स का ख्याल रखना है। जितनी आप में स्ट्रेंथ रहेगी वो आपके फिटनेस में दिखाई देगी। आपको फिट रहना है, आपका कार्डियो वर्कआउट बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कितनी देर ट्रेनिंग कर रहे हो। अगर आप 3 मिनट का राउंड खेलते हो
तो मेरे ख्याल से कम 5 मिनट की आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए, ताकि 3 मिनट के अंदर वो थकावट ना हो। अगर आप 5-5 मिनट के 3 राउंड खेलते हो तो अपने आप को कम से कम 5 मिनट के 5 राउंड के लिए तैयार रखो। तो वो तरीका है कि किसी भी चीज को स्मार्ट प्ले की तरह मतलब लेके चलोगे, स्मार्टली खेलना है। ये नहीं कि आपने ट्रेनिंग कर ली और बाद में इंजर्ड हो गए और आपका करियर ही खत्म। जैसे कि बहुत सारे, मेरे साथ भी ऐसे हुआ, जब मेरे को नहीं पता था, फिर बाद में किताबें पढ़ के और सारी चीजें समझ के वही चीज है। अब आप मेरी शुरुआत के 1 महीने की जर्नी दे सकते हैं कि मैं 1 महीने में 12-13 किलो कम कर लूंगा, मेरे जॉइंट्स को कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझे पता है कि सबसे पहले मैं जॉइंट्स की हेल्थ सुधारूंगा, जॉइंट्स में मजबूती लाऊंगा, स्ट्रेंथ वर्कआउट वगैरह और मोबिलिटी वर्कआउट करके मैं स्ट्रेंथ लाऊंगा। उसके बाद में जितना मुझे लोड देना, चाहे मैं 8 घंटे वर्कआउट करूँ, मेरे जॉइंट्स का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो सारी चीजें मतलब लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस बारे में कि हाँ, कहाँ से इंजरी प्रिवेंट मतलब होती है, कहाँ से बचा जा सकता है, किस तरीके से कंटिन्यू काफी टाइम तक आप सरवाइव कर सकते हो इस चीज को लेके। ये आपका कंडीशन अपने जॉइंट्स का ध्यान जॉइंट्स को बहुत जरूरी है ध्यान रखना। इसमें आपको प्रोटीन की डाइट भी रखनी पड़ती है, फैट भी रखना पड़ता है, आपको कार्ब भी और बिना कार्ब के स्पोर्ट्समैन बन ही नहीं सकता कोई भी। अच्छा। क्योंकि ये बॉडी बिल्डर वाला कुछ नहीं है कि आप बॉडी बिल्डिंग में जा रहे हो आपको सिर्फ प्रोटीन लोडिंग चाहिए, नहीं। आपको अगर ग्लूकोज बनाना है बॉडी के अंदर तो उसका मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेट है, और वो कार्बोहाइड्रेट आपको लेना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। अगर आपको हैवी इंटेंस वर्कआउट करना है तो बिना कार्बोहाइड्रेट के अगर आप ट्रेनिंग करते हो, आप प्रोटीन लेके आपके मसल को बचा सकते हो, बट अंदर के सिस्टम को वो एनर्जी नहीं दे सकते, आप लूज, आप स्लो काम कर पाओगे। तो वो डाइट की जो हम बात कर रहे हैं, तो जैसे आपने बताया कि हमें प्रोटीन, कार्ब्स और फैट तीनों बराबर मतलब तीनों रखने हैं, क्या मात्रा रहेगी डाइट में एक बंदे के लिए? वो अकॉर्डिंग टू वही है कि आपको सारी चीजें बैलेंस रखना है। आप इसके अंदर प्रोटीन हाई रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप फाइबर हाई रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फैट लो रखो, कार्ब लो रखो, बट रखना है, एसेंशियल्स ऐड होने चाहिए। हाँ, आपको रखना है। आपको क्या है, अगर वेट लूज कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि कार्ब की लोडिंग इतनी करनी है जिससे आप वर्कआउट करो, ना कि आप उसको एक मेन डाइट बना लो। इससे क्या है, आपकी बॉडी का मसल वो जो लोडिंग की वजह से ना वो गेनिंग सही से कर पाता है और ना वो लीनिंग सही से कर पाता है। वो कीटो डाइट में अगर मार्शल आर्ट करे तो दिक्कत होगी? नहीं, कीटो डाइट बनी नहीं है। मतलब बॉडी बिल्डर के नॉर्मल फिटनेस के लिए लोग अगर वेट कम करना चाहते हैं उनके लिए कीटो डाइट रहती है, बट एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कुछ नहीं है। 3-4 महीने आपको एक कार्ब लोडिंग पे जाना पड़ेगा, चाहे आप आफ्टरनून में खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसलिए लोगों को टाइमिंग भी मैंने दिखाई है कि इस टाइम मैं कार्ब खा रहा हूँ तो उसके अंदर मेरी बॉडी इस तरीके से रिएक्ट कर रही है, मेरे मसल इस तरीके से बचे जा रहे हैं, या इस तरीके से मेरे मसल डाउन है। सब चीजें मैं प्रॉपर वे में समझाने की कोशिश की है, ताकि लोगों को पता लगे कि नॉलेज के हिसाब से अगर काम करते हैं तो किस तरीके से मसल बन सकते हैं। ये बहुत जरूरी भी हो जाता है एक फाइटर और एक इवन जो सेल्फ डिफेंस के लिए भी आ रहा है, बिल्कुल, चाहे वो आपका एक मतलब एक फाइटर और एक नॉर्मल बंदे में ट्रेनिंग का कितना फर्क हो जाता है, मतलब उनका डेली का टाइम फर्क होता है? फाइटर को कम से कम भी अगर एक टाइम भी ट्रेनिंग करेगा, कम से कम 2-2.5 घंटे की ट्रेनिंग चाहिए। अच्छा। कम से कम इतने तो चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए। अच्छा। बट एक प्रॉपर वे में सिर्फ फाइटर ही है और कुछ नहीं करता तो उसको 2 टाइम की ट्रेनिंग चाहिए। 2 टाइम की ट्रेनिंग, जिसके अंदर की अगर एमएमए करता है तो उसको एक टाइम एक बढ़िया पार्टनर के साथ अपना एक टाइम ग्रैपलिंग पे ध्यान देना चाहिए और एक टाइम स्ट्राइकिंग पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा। तो इसका क्या है ना, उसकी मसल मेमोरी के अंदर दोनों चीजें परफेक्ट रहती है और उससे गेम जो है ना वो किसी भी वे में कमजोर नहीं पड़ता। और जैसे हम लोग अभी देखते हैं, हम बोलते हैं जैसे स्पोर्ट्स या फिर मार्शल आर्ट स्पोर्ट नहीं कहते चलो, पर एक फाइटिंग स्टाइल ज्यादातर लड़कों के लिए होता है। ऐसा कुछ नहीं। मेरा तो कहना यही है कि आप स्टाइल के अंदर ना जेंडर मत घुसेड़ो। अच्छा, ठीक है। ये इसके लिए उसके लिए आप देखो, छोटा बच्चा जब खेलता है तो वो अपने लेवल के हिसाब से खेलता है, तो उसकी बोन की जितनी मतलब जितनी उसकी शरीर उसका साथ देता है उस हिसाब से खेलता है। ऐसी लड़कियों का भी है, जितनी लड़की ज्यादा फिट होती है उसका गेम वैसा दिखता है, टेक्निकली या फिर पावर वाइज? अगर दोनों के हिसाब से। अच्छा। ये तो नहीं है कि किसी लड़की में पावर नहीं हो सकती, बट ये है कि जैसा उन्हें माहौल मिलता है वो उस हिसाब से ट्रेनिंग कर पाती है, उस हिसाब से उनका गेम ग्रो करता है। अगर कोई लड़की सिर्फ लड़कियों के साथ ट्रेनिंग करती है और लड़कियां उस लेवल पे ट्रेन मतलब नहीं है खेली हुई या उस लेवल पे नहीं अपने आप को पुश करती हैं, तो जाहिर सी बात है वो लड़कियां कमजोर सी दिखेंगी।
जैसे बॉक्सिंग करता है कोई, ग्लव्स मारता है, मुझे क्योंकि पता है हाथ पे निशान पड़ जाते हैं, ये छिल जाता है हमारा पहली शुरुआत में। तो जैसे लड़कियां भी आती होंगी, उनको जब छिलता होगा वो झेल जाती है, मतलब वो तब भी कंटिन्यू करती रहती है। आपके स्टूडेंट्स होंगे तो मतलब मैं उससे अनुभव से पूछ रहा हूँ। बट ये एक नेगेटिव पॉइंट है, हमें क्या है ना, ये छिलना विलना ये सारी चीज़ों से बचना पड़ता है, अच्छा। क्योंकि हैंड रैप्स ग्लव्स के नीचे पहने ही चले जाते हैं, हम्म। और ग्लव्स के अंदर जो फॉर्म का क्वेश्चन होता है हाँ जी। वो आज के टाइम पे इसीलिए ही है ताकि आप पंचेस वगैरह मारो वो छिले ना। हम्म। तो क्या है ना, वो इंजरी से बच के ही ट्रेनिंग करना, जब भी आप बहुत टाइम तक सर्वाइव करते हो। वरना जब आपके हाथ छिल गए, फिर आपको स्वेटिंग हो रही है, आपको जलन होगी, तो आप वो पुश नहीं कर पाओगे। तो आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप लग रहा है कि यहाँ छिल सकता है तो थोड़ा रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपने जैसे बताया था ना, आप सिलेंडर पे हाथ मारते होंगे, तो मतलब आपके भी जरूर तो छिले होंगे। उस टाइम मैं बता तो रहा हूँ, उस टाइम हाँ। नॉलेज थोड़ी थी। उस टाइम तो मैं अब जाके एज अ कोच मुझे अब हाँ। फाइटरों की इंजरी देख के, अपनी इंजरी देख के और दूसरों को उसको रिहैब कर करके चीजें, मतलब उनको ठीक कर करके, जब समझ में आया कि भैया ये चीज अगर नहीं होती हाँ तो जी। कितने टाइम तक ये ठीक रहता, और वो चीज हो गई है जिसकी वजह से वो घर बैठा है। अब आप मतलब आप अपने स्टूडेंट्स का बिल्कुल ये चीज़ का हाँ, ध्यान मैं रखते हो। पूरी तरह से ध्यान रखता हूँ। मैं जल्दी से इंजरियों पे खासकर ध्यान रखता हूँ कि जल्दी से इंजरी ना हो। हाँ हाँ हाँ। कि हाँ थोड़ा टाइम लगा के खेल ले, बट इंजरी हो गई तो बहुत टाइम के लिए रेस्ट आएगा। एक चीज, आप जैसे आपको अभी आपने बताया फाइट करते हैं पहले, और आपके साथ कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो अभी बहुत ही डेडिकेटेड फाइटर होगा, तो आपका और उसके ट्रेनिंग स्टाइल में, क्योंकि आपने काफी साल पहले शुरू किया, उन्होंने अभी शुरू किया, आपको कुछ ना कुछ तो फर्क दिखता होगा। फर्क दिखता है क्योंकि मतलब ये है कि मैंने जो फील किया है, सारे गेम मसल मेमोरी पे, मतलब मसल मेमोरी पे आकर रुकता है। अच्छा। और मसल मेमोरी को आपको ट्रेन करना पड़ता है बहुत ज्यादा। मान के चलो मैं अगर सिर्फ बॉक्सिंग ही करूं तो मैं अपनी फिटनेस का वर्कआउट जो भी कर रहा हूँ, मान के चलो मैं अखाड़े जाके रोप क्लाइंबिंग कर रहा हूँ, या मैं पुशअप ज्यादा मार रहा हूँ, मैं स्क्वाट ज्यादा मार रहा हूँ, बट उसके साथ साथ मैं शैडो बॉक्सिंग बहुत करूंगा। शैडो बॉक्सिंग इसलिए ताकि मेरे पंचेस वगैरह सही से निकले, मेरे फ्लो बने, मैं कहीं से भी पंच कोई आए तो मैं इंस्टेंट मेरा सेंस उस चीज को रिएक्ट करके काउंटर अटैक तैयार कर सके। वो क्या है, वो मसल मेमोरी से आता है। अच्छा। तो इसलिए क्या है ना कि अगर किसी को अच्छे वे में ट्रेनिंग करता हुआ चाहिए कि अपना गेम चाहिए, जो आज के टाइम पे बच्चे गलतियां करते हैं कि हाँ बहुत कम मसल मेमोरी पे काम करते हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा टेक्निकली करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इन फ्यूचर उनका जो गेम है बहुत स्लो आगे बढ़ता है। समझिए। और वही है कि आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपका जल्दी रिजल्ट मिलेगा, जितना स्लो करोगे उतना टाइम लगेगा। और एमएमए के अंदर तो आप ये मतलब किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर ये भूल ही जाओ कि आप स्लो काम करोगे तो आप आगे निकल सकते हो, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो दूसरे आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि आप तो स्लो कर रहे हो ना, उनकी तो मेहनत पूरी है। तो जाहिर सी बात है जब कंपटीशन में जाओगे तो वो जो पूरी मेहनत कर रहा है उसका रिजल्ट दिखेगा ना, या स्लो करने वाले का। सही बात है, जो मेहनत कर रहा है रोज, जो अपना बस घंटे पूरे दे रहा है, उसी का ये है रिजल्ट, उसी को मिलता है जो उसकी डेडिकेशन के हिसाब से काम करता है। जिसमें डेडिकेशन की कमी है उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, बस वो सेटिस्फाई होता है कि मुझे कुछ आता है, बस वो सेटिस्फेक्शन से वो जी सकता है। ये नहीं है कि सेल्फ डिफेंस आ गया सब कुछ आ गया ठीक है, बट वो जो दूसरों को बीट करने वाली बात है ना, कि सबको हरा के वन चैंपियन मतलब बनना या चैंपियन दिखना लोगों के बीच में, उसके लिए आपको दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि दूसरों से ज़्यादा मेहनत इसलिए करनी है तो कि मसल मेमोरी पे काम करना है, क्योंकि वहाँ जाके आपके सेंसेस ही आपको प्रोटेक्ट करते हैं और आपकी मसल मेमोरी आपको बचाती है, और कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आपके हाथ और आपके दिमाग और आपका शरीर आपके साथ है, और कोई नहीं। एक आखिरी सवाल, हमारा क्वेश्चन राउंड खत्म करने से पहले, आप अपने किसी स्टूडेंट की कोई सक्सेस स्टोरी को, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स है वो जरूर जानना चाहेंगे कि क्या कैसा सक्सेस स्टोरी। मैं किसी को ना स्टूडेंट के तौर पे कभी देखा ही नहीं, मैं किसी को अपना स्टूडेंट समझता ही नहीं हूँ। अच्छा। मैं सबसे क्या है ना, जो जिनको भी सिखाता हूँ, मैं बस ये है कि उनको सिखाते टाइम उनसे क्या सीखने को मिलता है ना, मैं उस चीज़ पे ध्यान देता हूँ। क्योंकि जब भी कोई लड़का सीखने आता है उसमें कुछ अलग चीज़ें होती है जो कि मुझे सिखाती है कि मुझे इस चीज़ पे ध्यान देना है, और मुझे इस चीज़ से, इसलिए क्या है ना, मेरे पास जो भी है, मैं स्टूडेंट की तरह, चलो ठीक है स्टूडेंट वो मेरी बात मानते हैं सारी चीज़ें, बट मेरे अंदर से ये चीज़ हमेशा रहती है, मैं हर किसी से कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूँ। कि कोई लड़का आता है उसने कराटे किए होते हैं, मैं उसे बॉक्सिंग कराता हूँ, उसकी मसल मेमोरी कभी भी बॉक्सर की तरह बनती नहीं है। और कोई मतलब रेसलर आता है तो रेसलर का क्या है ना, वो कहीं ना कहीं वो फुटवर्क ना बॉक्सर वाला बनता ही नहीं है। तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा मतलब रहता है, मतलब ये है फिर बाद में, मगर एक बार को ये है कि मैंने वही बोला कि जो मतलब मान के चलो कि मैंने अपनी किसी चीज को ट्रेन करना है, मैं ब्लाइंड होके बिल्कुल फोकस होके एक चीज को ट्रेन कर रहा हूँ, तो कोई भी प्लेयर किसी भी तरीके से बन सकता है। बट अगर उसके दिमाग में पुरानी मसल मेमोरी है
तो वो दूसरी चीज़ों में नहीं आती जल्दी से, क्योंकि वो पुरानी छूट नहीं रही है तो नहीं आती नहीं जल्दी से। बट अगर कोई पुराना छोड़ गया, जैसे कि मैं एज अ रेसलर चालू किया था, बट मुझे बॉक्सिंग इसलिए आई क्योंकि मुझे बॉक्सिंग ही करनी थी शुरुआत से, तो इसलिए रेसलिंग मेरे को सिर्फ आती है। बट रियल मायने में देखा जाए मैंने सिर्फ बॉक्सिंग की है। मैंने अखाड़े के अंदर जाके भी फिर कभी जब मैंने बॉक्सिंग चालू करी, मैंने कभी दोबारा रेसलिंग नहीं करी थी। अच्छा। बट जब से मैंने एमएमए किया, मैंने दोबारा थोड़ा बहुत चीज़ें करी है, फिर ग्रैपलिंग भी की है, रेसलिंग भी की है, बीजेजे भी की है, और मैं थोड़ा सा मोताई वगैरह सब चीज़ें ट्राई की है। मतलब मेन बॉक्सिंग रखता हूँ, बस सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी। हाँ, मतलब डिफेंस, अटैक, काउंटर, ये सब चीज़ तैयार रखता हूँ कि हाँ बाई चांस जरूरत पड़ जाए तो सब आना चाहिए। चलिए, थैंक यू अपना इतना समय देने के लिए। हमें अच्छा डिस्कशन रहा। चाहते हैं कि आगे भी दोबारा हमारे इस बारे में बातचीत हो।